हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना जेपी सर। हाँ जी बच्चों, याद आ रहा है क्या पढ़ाता हूं मैं? केमिस्ट्री। वीडियो देखें पीछे वाले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था। एक वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसके में तो केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और साथ ही साथ द्रव्य पढ़ा था। द्रव्य के छोटे छोटे कण पढ़े थे। परमाणु है, तत्व है, अणु है, यौगिक है, मिश्रण है, इनके बारे में पढ़ा था। क्लियर बच्चों? छोटे छोटे वीडियो हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक वीडियो नहीं देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा समझ में आ जाएगा। सेकंड जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन क्या पढ़े थे? रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़े थे बच्चों? रासायनिक संयोग के नियम। कितने नियम होते हैं बच्चों? 5 नियम। याद आ रहा है कुछ? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात स्थिर संघटन का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम। याद आ रहा है कुछ? ये जो अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कोई बात नहीं बच्चों, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इस वाला जो वीडियो पढ़ेंगे, इस वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, वीडियो में जो पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। क्या टॉपिक है आज का अपना? सिग्निफिकेंट फिगर्स। किससे लिखेंगे अपन इस चैप्टर में? शॉर्ट में SF से। सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक अंक। क्या कहते हैं इनको? सार्थक अंक। क्लियर? करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। क्या होते हैं सार्थक अंक? सुनना ध्यान से। किसी भी संख्या में उपस्थित या किसी भी नंबर में उपस्थित, कोई नंबर लिख दूं, किसी भी नंबर में उपस्थित कुल अंकों की संख्या, जिसमें या तो ऐसे कहते हैं अनिश्चितता हो या फिर ऐसे कहते हैं अंतिम अंक अनिश्चित हो। उन कुल अंकों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक अंक। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सार्थक अंक केवल उन्हीं संख्याओं में देखते हैं, उन्हीं नंबर में देखते हैं जिसमें या तो क्या हो अनिश्चितता, या फिर क्या कहते हैं अपन अंतिम अंक में अनिश्चितता उपस्थित हो। ठीक है? तो क्या मतलब होता है अंतिम अंक का? आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार से बोल रहे हो कि भाई साहब 1 kg चीनी देना। कितनी चाहिए आपको? 1 किलो चीनी चाहिए। बताओ, अगर दुकानदार चीनी तोल के दे रहा है तो उस दुकानदार को अगर ऐसे तोल के दे दे 1.005 kg, बताओ दुकानदार देगा नहीं देगा? दे देगा। क्यों? क्योंकि 1.005 kg मतलब 2 दाने ज्यादा है, तो 2 दाने तो निकाल नहीं सकता। अगर 2 दाने निकालेगा तो ये हो जाएगा 0.999 kg। या ऐसे भी हो सकता है 1.003 kg, या ऐसे भी हो सकता है 1.002 kg, या ऐसे भी हो सकता है 1.001 kg, या ऐसे भी हो सकता है 1.00 kg। आई बात समझ में? क्या ऐसे हो सकता है क्या 1.320 kg? नहीं, आपको तो 1 किलो चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है 1 किलो से। लेकिन दुकानदार अगर 1 किलो चीनी मांगो और ये देगा तो भी ले लोगे, ये देगा तो भी ले लोगे, ये देगा तो भी ले आओगे, ये देगा तो भी ले आओगे, ये देगा तो भी ले आओगे, ये तो खैर लानी ही लानी है। देखो इधर, इसका जो अंतिम अंक है, इस अंक में अनिश्चितता है, या ऐसे कहते हैं संख्या में अनिश्चितता है, एक ही बात कहते हैं। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी नंबर में उपस्थित कुल अंकों की संख्या जिसमें या तो ऐसे कहते हैं अनिश्चितता हो, या फिर ऐसे कहते हैं अंतिम अंक में अनिश्चितता हो या अंतिम अंक अनिश्चितता हो। उन कुल अंकों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। क्लियर? अब बच्चे क्या पूछते हैं कि सर जिसमें निश्चितता हो तो, जैसे मैं कहूं 1 दर्जन केले। 1 दर्जन क्या है बच्चों? केले। बताओ कितने केले होंगे 1 दर्जन केले? कितने केले? 12 केले। 12 केले। अब 1 दर्जन केले चाहिए, आप जयपुर से खरीदो,
चाहे अमेरिका से खरीदो, चाहे जापान से खरीदो, चाहे हिंडोन से खरीदो, कितने के लिए देगा वो? 12 के लिए। बताओ इसमें निश्चितता है या अनिश्चितता? इसमें निश्चितता है, फिक्स है ये नंबर, कोई अनिश्चितता नहीं है। जैसे मैं कहूँ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, बताओ बच्चों क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अब वर्ल्ड में कहीं भी काउंटिंग करवा लो, कितने मिलेंगे? 11। तो ये वो नंबर है जिसमें क्या है? निश्चितता। आई बात समझ में? यहाँ सार्थक अंक नहीं देखे जाते हैं। और फिर भी अगर पूछ ले कितने सार्थक अंक हैं इनके अंदर, कितने सार्थक अंक हैं, तो क्या बताएंगे बच्चों? अनंत। क्या बताएंगे? अनंत। क्लियर? समझ में आया? फिर से सुन लेना परिभाषा। किसी भी नंबर में उपस्थित कुल अंकों की संख्या जिसमें अनिश्चितता हो या एक अंतिम अनिश्चित अंक उपस्थित हो, उन कुल अंकों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? सार्थक अंक। ठीक है। अब देखो बच्चों, सार्थक अंक ज्ञात करने के भी कुछ नियम है। SF ज्ञात करने के नियम, 1 by 1 पढ़ना है, 1 by 1 याद रखना है और 1 by 1 अप्लाई करना है। नियम क्लियर? फर्स्ट नियम है, सभी अशून्य अंक, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कोई भी नंबर लिखूं, XYZ कुछ भी नंबर लिख ले, उसमें जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों एग्जांपल 1.4216, ऐसे कोई नंबर लिख दिया। बताओ अनिश्चितता है इसमें? डेफिनेटली। अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे मान लो कि इसमें अनिश्चितता है। हो सकता है ये 1.4216 ग्राम हो, मिलीग्राम हो, केजी हो, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता मिलेगी। सभी के सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। बताइए कितने अशून्य हैं? 1 2 3 4 5। तो इस नंबर में कितने सार्थक अंक है बच्चों? 5। कितने सार्थक अंक है? 5। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 6.23। बताओ कितने अशून्य अंक है? 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। पहला नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम बच्चों, प्रथम अशून्य अंक से पहले कह दें या अपन बाईं ओर कह दें, या तो पहले कह दें या अपन बाईं ओर कह दें। अगर पहले या बाईं ओर शून्य उपस्थित है तो ये सार्थक अंक नहीं होता है। अशून्य की तो बात खत्म हो गई, बात आके अटकेगी कहां पर? शून्य पर। अगर आपको कंफ्यूज करेगा इस टॉपिक के अंदर तो शून्य कंफ्यूज करेगा। बताएं, अगर शून्य प्रथम अशून्य अंक से पहले उपस्थित है, बाईं ओर उपस्थित है, तो वो शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको बच्चों, 0.432। बताओ ये प्रथम अशून्य अंक है, ध्यान रखें, प्रथम अशून्य अंक है। इससे पहले बाईं ओर ये शून्य उपस्थित है, ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3। जैसे एक एग्जांपल और बताऊं, 0.0423 ऐसे लिख देता हूं। पता है प्रथम अशून्य अंक कौन सा है? प्रथम अशून्य अंक कौन सा है? इससे बाईं ओर पहले ये शून्य उपस्थित है, ये दोनों के दोनों सार्थक अंक नहीं है। तो कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों इसमें? 1 2 3। है डाउट? हाँ जी। थर्ड नियम, दो अशून्य अंक के मध्य में शून्य हमेशा सार्थक अंक होगा। दो अशून्य अंक है, उनके बीच में शून्य आ जाए तो सार्थक अंक होगा। देखो इधर एग्जांपल बताते हैं इसके। मैं ऐसे लिखूं 1.0402। ठीक है, ये वाला शून्य, दो शून्य इसमें, ये अशून्य इनके बीच में स्थित है। तो अशून्य अंक के मध्य में कह दें या बीच में कह दें स्थित सारे के सारे शून्य सार्थक अंक होते हैं। कितने सार्थक अंक हैं बच्चों? 1 2 3 4 5।
तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 5। ऐसे मैं ऐसे लिखो एग्जाम्पल 0.0402 लिख दिया। बताइए ये अशून्य है, ये तो सार्थक अंक होंगे, बात कहाँ पे आके अटक रही है? शून्य पर। ये वाले जो शून्य है ये प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित है, पहले स्थित है, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, तो ये दोनों सार्थक अंक नहीं है। ये वाला शून्य इन दो अशून्य अंक के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है, ये सार्थक अंक होगा। तो बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें सार्थक अंक होंगे 1 2 3। है किसी को डाउट? हाँ जी, बात किसकी चल रही है? शून्य की। अशून्य तो सारे के सारे क्या होते हैं? सार्थक अंक। फोर्थ में अगर शून्य देखो पहले भी आ चुका है, सार्थक अंक नहीं होगा, बीच में आएगा सार्थक अंक होगा। अब कह रहा हूं बाद में आए तो 3 ही तो संभावना है, पहले, बीच में, बाद में। अगर शून्य बाद में आ रहा है, बाद में शून्य, अगर बाद में शून्य आ रहा है तो सबसे पहले क्या चेक करना है? दशमलव। और अगर ये दशमलव के बाद में है तो सार्थक अंक होगा। अगर कोई संख्या है वो शून्य के साथ खत्म हो रही है, या ऐसे कहते किसी संख्या के अंत में शून्य है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है? दशमलव। अगर दशमलव के अंत में है तो सार्थक अंक होगा। बताओ बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन 0.4020। इसमें सार्थक अंक देखते हैं। बताएं पहले तो अपन ये अशून्य अंक है, दो अशून्य अंक है, दोनों के दोनों सार्थक अंक हैं। बात आके कहाँ अटक रही है? शून्य पर। एक एक करके चेक करते हैं। मतलब ये वाला जो शून्य प्रथम अशून्य अंक से पहले स्थित है, सार्थक अंक नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये वाला शून्य दो अशून्य अंक के मध्य में स्थित है, सार्थक अंक होगा। ये वाला शून्य अशून्य अंक के लास्ट में है, बाद में है, क्या चेक करना है? दशमलव। ये रहा दशमलव। अगर दशमलव के बाद में है तो सार्थक अंक होगा। तो बताओ बच्चों कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? 1 2 3 4 सार्थक अंक। एक एग्जांपल और देखते हैं 0.060020। ऐसे लिख दिया, मर्जी से कुछ भी लिख दिया आपने। इसमें सार्थक अंक बताओ बच्चों। पहला नियम, सभी के सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये वाला भी अशून्य, ये भी अशून्य, दोनों सार्थक अंक होंगे। बात आगे कहाँ अटक रही है? शून्य पर। अगर शून्य प्रथम अशून्य अंक से पहले स्थित है, सार्थक अंक नहीं होगा। अगर शून्य दो अशून्य अंक के बीच में स्थित है, सार्थक अंक होगा। और शून्य अंत में है तो क्या चेक करेंगे? दशमलव। और दशमलव के बाद में देखो, दशमलव के बाद में तो देखो ये भी है, लेकिन ये प्रथम अशून्य अंक से पहले है। अपन तो किसकी बात करें? अंत वाले की। तो ये शून्य सार्थक अंक होगा। पता है कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों? 5। दशमलव कब चेक करना है? इन पॉइंट में नहीं चेक करना है दशमलव तो इसमें चेक करना है। क्लियर? हाँ जी। अगर दशमलव नहीं है, किसी संख्या के अंत में 0, अंत में 0 और दशमलव भी नहीं है, तो ये शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर कोई संख्या है लास्ट में 0 पे खत्म हो रही है, अंत में 0, तो फिर उस 0 और दशमलव भी नहीं है, तो वो शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एग्जाम्पल देखना बच्चों, मैं लिख रहा हूँ 3800 3800। बताएं अशून्य अंक कितने? 2, दोनों के दोनों सार्थक अंक हैं। बात आके कहाँ अटकती है? शून्य पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर शून्य अशून्य अंक से पहले स्थित है नहीं होगा, अशून्य अंक के मध्य में स्थित है सार्थक अंक होगा, बाद में है, किसी संख्या के अंत में 0 है, 0 है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? दशमलव। अगर दशमलव है तो सार्थक अंक होगा, लेकिन यहाँ तो दशमलव भी नहीं है। अब ये शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझने वाली बात ये है। जैसे इसमें मैं कहूँ आपको सार्थक अंक कितने हैं, तो ये 2 तो है ही है,
या फिर अगर ये शून्य भी होगा तो कितने होंगे 3, या फिर ये भी हो जाए तो कितने होंगे 4। तो इस 3800 में कितने सार्थक अंक हो सकते हैं बच्चों 2, 3, 4, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अपन से कोई अड़ जाए कि नहीं मुझे तो एक बताओ, मुझे नहीं पता है कि 2, 3, 4 कितने होंगे, एक आंसर टिक करना है। तो अपन कितने टिक करेंगे बच्चों 2। तो 3800 में कितने सार्थक अंक हैं 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ऐसे कैसे बता दिए 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक नोटेशन बता रहा हूं, वैज्ञानिक संकेतन। क्या बता रहे हैं बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन है वैज्ञानिक संकेतन। और वैज्ञानिक संकेतन लिखा जाता है n × 10⁻n। और वैज्ञानिक संकेतन कब लिखते हैं बच्चों, या तो कोई संख्या बहुत ज्यादा छोटी होती है या फिर कोई संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो उस स्थिति में क्या काम में लिया जाता है वैज्ञानिक संकेतन। इस वैज्ञानिक संकेतन में समझना ये n क्या है, n कैपिटल N बच्चों एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव से पहले बाईं ओर एक शून्य अंक उपस्थित है। बाद में तो कुछ भी हो सकता है, दशमलव से पहले बाईं ओर एक शून्य अंक उपस्थित है। और स्मॉल n क्या है, एक पूर्णांक है, प्लस में माइनस में जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो इधर ये तो रहा कैपिटल N, ये दशमलव है और इससे पहले एक शून्य अंक उपस्थित है। कैपिटल N क्या होना चाहिए, दशमलव से पहले एक शून्य अंक होना चाहिए। तो 1.6 ये कैपिटल N है, ये इंटू है, ये 10 है, और स्मॉल n एक पूर्णांक है -19। ये स्मॉल n प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं अपन को 3800 के वैज्ञानिक संकेतन लिखने हैं, किसके वैज्ञानिक संकेतन लिखने हैं 3800 के। क्लियर, देखना बच्चों, इसको अपन 3800 के ऐसे भी लिख सकते हैं 3.8 × 10⁻3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.80 × 10⁻3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.800 × 10⁻3। बताए तीनों की तीनों ही क्या है 3800, तीनों की तीनों 3800 है। क्लियर, 3.8 × 10⁻3, 3.80 × 10⁻3, 3.800 × 10⁻3। बताओ बच्चों इसमें सार्थक अंक कितने 2, इसमें सार्थक अंक कितने 1, 2, 3, इसमें सार्थक अंक कितने 1, 2, 3, 4। तो 3800 के अगर वैज्ञानिक संकेतन लिखें तो सार्थक अंक कितने हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक संकेतन नहीं लिखें, ऐसे ही पूछ ले 3800 में कितने सार्थक अंक हैं, एक आंसर बताओ तो क्या बताएंगे 2। फिर कहोगे सर 3 और 4 की कहां जरूरत पड़ी। अगर कहीं भी अपने लिए 3800 के अंदर अपन चाहें कि 3 सार्थक अंक लेके आने हैं, रिक्वायरमेंट है 3 सार्थक अंक की, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अगर 3800 में 4 सार्थक अंक की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे लिख देंगे। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आवश्यकता के अनुसार लेके आने हैं अपन को, अदरवाइज तो 3800 में कितने सार्थक अंक है बच्चों 2। क्लियर, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी संख्या में उपस्थित या किसी भी नंबर में उपस्थित कुल अंकों की संख्या जिसमें एक अनिश्चित अंक शामिल हो या उस नंबर में अनिश्चितता हो, उन कुल अंकों की संख्या को क्या कहते हैं सार्थक अंक। अगर किसी संख्या में निश्चितता है तो वहां सार्थक अंक नहीं निकाले जाते हैं, फिर भी पूछ ले तो अपन कितने बताएंगे अनंत। जैसे 1 दर्जन के लिए अनंत सार्थक अंक, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अनंत सार्थक अंक, फुटबॉल टीम के खिलाड़ी अनंत सार्थक अंक, क्लास में विद्यार्थी 10 विद्यार्थी बैठे हैं, किसी भी सर से काउंट करवा लो, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री 10 ही आएंगे, तो निश्चित हो। तो ऐसी स्थिति में कितने सार्थक अंक होते हैं अनंत। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, पहला नियम सार्थक अंक ज्ञात करने का, सभी के सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। किसी भी संख्या में जितने भी अशून्य अंक वो सार्थक अंक
होते हैं। बात कहाँ पे अटक रही है? शून्य। अगर शून्य प्रथम अशून्य अंक से पहले स्थित है, सार्थक अंक नहीं होगा। और अगर शून्य दो अशून्य अंक के मध्य में स्थित है तो सार्थक अंक होगा। अगर शून्य किसी संख्या के अंत में आ रहा है, लास्ट में, तो क्या चेक करना है? पहले दशमलव। अगर दशमलव उपस्थित है तो सार्थक अंक होगा, और अगर दशमलव नहीं है तो सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे 3800 में सार्थक अंक बताने हैं तो कितने बताएंगे? 2 या 3 या 4, और इनमें से अगर एक बताना है तो कैसे बताएंगे बच्चों? 2। 3 या 4 कब आएंगे? जब उसका वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे। अगर अपन को आवश्यकता पड़ी तो, नहीं आवश्यकता है कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आंसर पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, सार्थक अंकों के साथ गणनाएं, SF के साथ गणनाएं। सार्थक अंकों के साथ गणनाएं। बच्चों गणनाएं कितने प्रकार की होती हैं? मैथ में गणनाएं 4 ही प्रकार की होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। बस मैथ खत्म, और तो सारी एप्लीकेशन चलती हैं। तो गणनाएं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ठीक है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक अपने पास ए पार्ट है, जोड़, या ऐसे कहते हैं योग व घटाना। बच्चों एक नियम, 2 नियम काम में आएंगे यहाँ। एक नियम तो काम में किस में आएगा? योग व घटाने में, जोड़ व बाकी में एक नियम काम में आएगा। गुणा व भाग में अलग नियम काम में आएगा। ठीक है, ये नियम पढ़ें उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं। राउंड ऑफ करना, किसी भी संख्या को राउंड ऑफ करना। अपन किसी भी संख्या को राउंड ऑफ कर रहे हैं, और राउंड ऑफ में भी क्या कर रहे हैं? संख्या हटा रहे हैं या फिर नियर बाई कर रहे हैं। नियर बाई समझते हो? मतलब 10 के नजदीक ला रहे हैं, या उसे 100 के नजदीक लिख रहे हैं, या उसे 1000 के नजदीक लिख रहे हैं, या संख्याएं हटा रहे हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ करना। क्लियर बच्चों? ध्यान रखें, जैसे मैं राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसमें अगर हटाने की बात कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 3.8752। बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5। कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 5। और मैं चाहता हूं कि मुझे तो 3 सार्थक अंक की संख्या में बदलना है इसे। कितने सार्थक अंक की संख्या में? 3। तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर इनको हटा रहे हैं ऐसे, अगर इनको हटा रहे हैं आगे वाली को, 3 सार्थक अंक, मैं कह रहा हूं कितने सार्थक अंक चाहिए? 3 वाली बनानी है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बच्चों ध्यान से सुन लेना, केवल इन्हीं 2 नंबर को देखना है, आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं। अगर जिस संख्या को हटा रहे हैं, 5 को हटा रहे हैं, 2 को भूल जाओ। अगर जिस संख्या को हटा रहे हैं वो 5 से छोटी है, सीधा ही हटा दो। 5 से बड़ी है, 1 जोड़ के हटा दो, उससे पहले वाली में 1 जोड़ के हटा दो। और अगर ये 5 ही है तो पहले वाली को गौर से देखो। अगर सम है तो कोई बात नहीं, विषम है तो 1 जोड़ के सम बना देना है। जैसे बच्चों ये कितनी है? 5। ठीक है, तो पहले वाली को गौर से देखना है। सम है, नो चेंज। विषम है, 1 जोड़ के सम बना देना है। तो बताओ बच्चों इसका क्या हो जाएगा? 3.88। अब कितने सार्थक अंक आ गए इसमें? 3। आई बात समझ में? सिंपल है। जैसे मैं एक ऐसे लिखूं 46263 और ऐसे लिख देता हूं पॉइंट। बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक हैं? कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5। और मैं चाहता हूं, क्या चाहते हैं? 2 सार्थक अंक वाली बनाओ इसे। कितने सार्थक अंक वाली? कितने वाली? 2 वाली। अगर इसे 2 सार्थक अंक वाली बनानी है तो इन दोनों को गौर से देखो। ये तो हटाना है और इसको गौर से देखना है। अगर हटने वाली संख्या 5 से छोटी है, कोई चेंज नहीं। 5 से बड़ी है, पहले वाली में 1 जोड़ दो। 5 ही है तो पहले वाले को गौर से देखो। सम है तो कोई दिक्कत नहीं, विषम है तो 1 जोड़ के सम बना दो। बच्चों क्या करेंगे? ये 2 5 से छोटा है, इनको नहीं देखना है, भूल जाओ, इनको देखना ही नहीं। हाँ जी बच्चों, क्या आ जाएगा?
4.6। कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 2। ये तो राउंड ऑफ करना कौन सा हो गया? संख्याओं को छोटी कर रहे हैं, कम सार्थक अंक वाली बना रहे हैं। एक होता है नियरेस्ट लेके आ रहे हैं, नजदीक लेके आ रहे हैं, 10 के नजदीक, 100 के नजदीक, 1000 के नजदीक। जैसे मैं ऐसे कहूं 673, ये अपने पास नंबर है, और इसको मुझे 10 के नजदीक लेके आना है, इसको नियरेस्ट टू 10 करना है, नियरेस्ट टू 10 करना है, तो 10 के नजदीक लाना है। मतलब ये 673 है, इसको 673 नहीं, लास्ट में 10 के नजदीक लाना है, मतलब ये एक डिजिट जीरो करना है, ये वाला डिजिट जीरो करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? वही नियम, इन दोनों को गौर से देखना है। इस 3 को, जिस संख्या को जीरो में बदल रहे हैं, 5 से छोटी है नो चेंज, 5 से बड़ी है पहले वाले में 1 जोड़ दो, 5 ही है गौर से देखना है, सम है कोई बात नहीं, विषम है 1 जोड़ के सम बना देना है। पता है 3 है, 5 से छोटी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 670, नियरेस्ट टू 10 कर दिया इसको, ठीक है। अगर नियरेस्ट टू 100 करना है, नियरेस्ट टू 100, किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 में बदलना है, 100 वाले स्टेप में, मैं ऐसे लिख दूं 789,6 ऐसे लिख दिया। इस नंबर को 100 बनाना है, मतलब लास्ट की 2 डिजिट जीरो बनानी है, इनको जीरो बनानी है, तो इसको तो डायरेक्ट जीरो बना दो, और इन दो आगे वाले को जीरो बनाना है, तो केवल आपको इन 2 को ही देखना है, इसको नहीं देखना है, भूल जाओ इसको। मतलब इसको जीरो बना रहे हैं, आगे वाले को तो डायरेक्ट जीरो बना दो। अगर इसको जीरो बना रहे हैं, 5 से छोटी नो चेंज, 5 से बड़ी पहले वाली में 1, 5 ही है, तो सम विषम देखना है। बताओ बच्चों, ये 9 है, तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7900, 7896 है, 7896 है। अगर 100 में बदलना है तो 7900 हो गए ना, 100 में 900 100 में हो गए, ठीक। ऐसे नियरेस्ट टू अगर 1000 बनाना है, ये वही रूल काम में आएगा वापस, जैसे 9867, नियरेस्ट टू 1000 बनाना है, तो लास्ट में 3 डिजिट जीरो लेके आनी है, बस ऐसे देखेंगे। 8 है, 5 से बड़ा है, 1 जोड़ देंगे 10,000, तो 9867 है, इसको 1000 में बदलना है, तो कितने हो जाएंगे ये? 10,000। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? राउंड ऑफ करना। याद रह जाएगा? याद? लिखना नहीं है, राउंड ऑफ करना याद रखना है, क्योंकि ये बातें बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लोअर क्लास में सीख लेते हैं इन चीजों को। बड़े टॉपिक में आते हैं, क्या है अपना? योग व घटाना, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, पहले मैं सेंटेंस बोलता हूं, फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे। जोड़ने व घटाने में अंतिम परिणाम में दशमलव का उतना ही स्थान होना चाहिए जितना जोड़ने व घटाने वाली किसी एक संख्या में न्यूनतम है। मतलब क्या चेक करेंगे अपन? जोड़ने व घटाने में दशमलव का स्थान चेक करना है, दशमलव का स्थान। जोड़ने व घटाने में क्या चेक करना है? दशमलव का स्थान कितना होना चाहिए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, योग व घटाने के अंतिम परिणाम में दशमलव का उतना ही स्थान होना चाहिए जितना जोड़ने व घटाने वाली किसी एक संख्या में न्यूनतम है। क्लियर? तो समझते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूं 42.6208 और 1.2, इनको क्या कर रहे हैं बच्चों? जोड़ रहे हैं। जोड़ दें इसको, कितना आ जाएगा? 1028.34। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2। दो नंबर को जोड़ रहे हैं अपन। अंतिम परिणाम में दशमलव का स्थान उतना ही होना चाहिए जितना किसी एक संख्या में न्यूनतम है। और दशमलव का स्थान किस साइड से देखते हैं बच्चों? इधर से देखते हैं या पीछे से देखते हैं? मतलब बाईं ओर से देखते हैं या दाईं ओर से? दशमलव किस ओर से देखते हैं? नहीं पता? नहीं पता?
हाँ वेरी गुड, दशमलव हमेशा किस साइड से देखा जाता है, इस साइड से, दाईं ओर से दशमलव देखते हैं। देखो दशमलव का स्थान कितने संख्या बाद में, 1 2 3 4, और इसमें एक संख्या बाद में, तो अंतिम परिणाम में भी दशमलव का स्थान कितना होना चाहिए, एक संख्या के बाद में। एक संख्या के बाद में मतलब ये लिख दिया मैंने, आगे वालों को हटाना है, वही राउंड ऑफ करना है, इन दोनों को गौर से देखना है। 2 है 5 से छोटा है, नो चेंज। बताओ बच्चों फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 43.8। कितने सार्थक अंक हैं इसमें, 3। इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2। मतलब जोड़ने व घटाने में अपन क्या देखेंगे, दशमलव का स्थान। क्या देखेंगे बच्चों, दशमलव का स्थान। जैसे एक एग्जांपल और करवाता हूं मैं ऐसे लिख दूं 6.24 और यहाँ लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ 16.1268 और इन सबको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। जोड़े बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 3.66 कितने 12 13 14 6 6 12 13 14 8 लगी 1 2, ये आ गया बच्चों। ये फाइनल रिजल्ट है। इसमें कितने सार्थक अंक, 3। इसमें कितने सार्थक अंक, 1। यहाँ 1 2 3 4 5 6। क्लियर, हाँ जी। बताएं, यहाँ दशमलव का स्थान 2 संख्या बाद में, यहाँ दशमलव का स्थान 4 संख्या बाद में, और यहाँ दशमलव का स्थान 0 संख्या बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम परिणाम में दशमलव होना ही नहीं चाहिए। ये समझ में आ रही है बात, ये वाली दशमलव है ही नहीं, है ही नहीं मतलब 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स नथिंग। दशमलव का स्थान 0 संख्या बाद में, नथिंग। मतलब इनको आगे वालों को हटाना है, हटाना है। गौर से देखो इन दोनों को, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बताए 3 5 से छोटा है, ऐसे ही लिख देंगे। बताओ बच्चों फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 24। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 24। मतलब जोड़ने व घटाने में, 2 एग्जांपल बहुत है मेरे हिसाब से। जोड़ने व घटाने में अंतिम परिणाम में दशमलव का उतना ही स्थान होना चाहिए जितना किसी एक संख्या में न्यूनतम है। हाँ जी बच्चों, सेकंड जो करना है गुणा व भाग, गुणा व भाग। हाँ जी बच्चों ध्यान से सुन लेना, यहाँ अलग नियम काम में आएगा। गुणा व भाग के अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने किसी एक संख्या में न्यूनतम है, जिनको गुणा भाग करें। फिर रिपीट कर रहा हूं, गुणा व भाग के अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने गुणा व भाग करने वाली किसी एक संख्या में न्यूनतम है। यहाँ तो क्या देखते हैं, योग और घटाने में दशमलव का स्थान, और गुणा व भाग में क्या देखते हैं, मिनिमम सार्थक अंक। क्लियर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 25 × 15 कितना आएगा, 25 × 15 375। 25 × 15 कितना आएगा 375। ठीक है, बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हैं 2। इसमें कितने सार्थक अंक हैं 2। बताओ बच्चों अंतिम परिणाम में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए 2। इसमें है कितने 3, तो 3 को किसमें बदलना है 2 में। याद आ रहा है 3800। मैंने कहा रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज करेंगे। आ रही बात समझ में, मतलब इसको कितने सार्थक अंक में बदलना है, 2 सार्थक अंक में बदलना है। कैसे बदलेंगे, 0 बना दूं इसको, लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर दूं। जिस संख्या को 0 बना रहे हैं इन दोनों को गौर से देखना है। अगर ये 5 से छोटी है नो चेंज, 5 से बड़ी है पहले वाले में 1 जोड़ देना है, 5 ही है गौर से देखना है। गौर से कैसे, सम है कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, एज इट रहने दो। विषम है 1 जोड़ के सम बना दो, पता है विषम है 1 जोड़ के सम बना देना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों फाइनल रिजल्ट 380। बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक हैं 2, ये दोनों।
अगर चाहिए अपन को इसको 3 सार्थक अंक का भी बना सकते हैं, दशमलव लगा के वैज्ञानिक संकेतन लिखे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ बच्चों, 1.4632 इंटू 10,000, 1.4632 इंटू 10,000, 10,000 से गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हट जाएंगे, आंसर आएगा 14632, 14632। बताए बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक, 1, मैंने कहा था 3800, याद आ रहा है, 10,000 दशमलव है ही नहीं, तो ये सार्थक अंक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एक काउंट करना है अपन को, तो कितना सार्थक अंक है, 1। अब कहीं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब वैज्ञानिक संकेतन में लिख के दर्शा देंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है। बताओ बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक, 5, इसमें कितने, 1, तो अंतिम परिणाम में भी कितने होने चाहिए, 1 सार्थक अंक, अर्थात इन सबको क्या बना देना है, 0। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आ रहा समझ में, गौर से देखना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब 5 से छोटा है ऐसे ही रहने दो, तो फाइनल रिजल्ट बच्चों 1 0 0 0 0, ये फाइनल रिजल्ट। बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1। गुणा भाग में अलग रूल काम में आएगा, जोड़ व बाकी में अलग रूल काम में आएगा। जोड़ व बाकी में तो क्या देखना है, दशमलव का स्थान, और गुणा व भाग में क्या देखना है, मिनिमम सार्थक अंक। जैसे मैं ऐसे कहूँ बच्चों आपको 24631, इसको डिवाइड करें अपन 2.3 से, इससे डिवाइड करें 2.3 से। अब फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा आप लिख लेना, जो भी आंसर आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, बताओ अंतिम परिणाम में कितने सार्थक अंक होने चाहिए, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2, तो अंतिम परिणाम में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए, यहाँ जो भी परिणाम आएगा उसमें कितने सार्थक अंक कर देने हैं आपको, 2, राउंड ऑफ करके। क्लियर बच्चों, ये अपना सार्थक अंक का टॉपिक कंप्लीट है। क्वेश्चन करना जहां भी मिल जाए, सीट वगैरह सब में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू।